नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ज्ञान चैनल में, जहां हम किताबों की सबसे कीमती और काम की बातें आप तक सरल भाषा में पहुंचाते हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही खास और जीवन बदलने वाली किताब की सीरीज, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसे लिखा है जॉर्ज एस क्लेसन ने। यह कोई आम किताब नहीं है, यह एक ऐसा खजाना है जो आपको बताता है कि कैसे आप आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं, कैसे आप पैसे को अपनी जिंदगी का सेवक बना सकते हैं, ना कि उसका गुलाम बनकर रह जाएं। इस सीरीज में हम इस किताब को 5 भागों में कवर करेंगे और आज है उसका पहला भाग, बचत की ताकत और अमीरी की शुरुआत। और हाँ, अगर आपने वीडियो का पहला हिस्सा मिस कर दिया हो तो पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कहानी शुरू होती है प्राचीन बेबीलोन से, एक ऐसा शहर जो रेगिस्तान के बीच बसा था, लेकिन वहां के लोग इतने समझदार और मेहनती थे कि उन्होंने इसे दुनिया का सबसे अमीर शहर बना दिया। इन कहानियों के जरिए हमें यह सिखाया जाता है कि अमीरी कोई जादू नहीं है, यह एक सोच है, एक आदत है जिसे कोई भी इंसान अपना सकता है, चाहे वह कहीं से भी शुरू कर रहा हो। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था अर्कड़। वह पहले एक मामूली लिखने वाला था, लेकिन अपनी मेहनत, समझदारी और कुछ खास नियमों की वजह से वह सबसे अमीर बन गया। और यही नियम वह दूसरों को भी सिखाता है, जिससे वे भी अपने जीवन में धन और सुख ला सकें। अब बात करते हैं सबसे पहले नियम की, जो बार बार इस किताब में दोहराया गया है। अपनी आमदनी का कम से कम 10% सबसे पहले खुद को दो। अब इसका मतलब क्या है? जैसे ही आप पैसे कमाते हैं, मान लीजिए 1,000 रुपए मिले, तो उसमें से 100 रुपए सबसे पहले बचा लें। ना कि खर्च करने के बाद जो बचे उसे बचाने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप खुद को सबसे पहले पैसा देते हैं तो आप अपने भविष्य में निवेश कर रहे होते हैं। अर्कड़ कहता है, हर सिक्का जो तुम बचाते हो वो तुम्हारा गुलाम बन जाता है और वो और गुलाम पैदा करता है। इसका मतलब यह है कि जब आप पैसा बचाते हैं और उसे सही जगह निवेश करते हैं तो वह पैसा आपके लिए काम करने लगता है। और यही असली अमीरी है, जब पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप सारी जिंदगी पैसों के पीछे भागते रहो। अब सवाल आता है, बचाएं कहां से? हम सबको लगता है कि हमारी सैलरी तो पहले ही कम है, खर्च ज्यादा है। लेकिन किताब एक बहुत सुंदर बात कहती है, जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन आमदनी सीमित होती है। इसलिए जरूरी है कि हम ये समझें कि कौन सा खर्च असल में जरूरी है और कौन सा सिर्फ आदत या लालच की वजह से है। उदाहरण के तौर पर, हर हफ्ते बाहर खाना खाना जरूरत नहीं, आदत है। हर साल नया फोन लेना जरूरत नहीं, शौक है। जब आप इन गैरजरूरी खर्चों पर लगाम लगाते हैं, तभी आप उस 10% को बचा सकते हैं जो आपको अमीर बना सकता है। अर्कड़ एक और जरूरी सलाह देता है, अपना बजट बनाओ। मतलब एक ऐसी योजना बनाओ जिसमें 10% बचत हो, जरूरी खर्च पूरे हों, और फिर जो बचे वही शौक पूरे करें। बहुत से लोग उल्टा करते हैं, पहले शौक पूरे करते हैं, फिर जरूरतें, और फिर सोचते हैं कि अगर कुछ बचा तो बचाएंगे। लेकिन अमीर बनने की सोच कहती है, पहले बचाओ फिर बाकी सब। बजट बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं है। बस एक कॉपी में लिखिए, कितनी आमदनी है, कहां कहां खर्च हो रहा है और कहां कटौती की जा सकती है। अब मान लीजिए आपने 10% बचाया और उसे महीने दर महीने जोड़ा। एक साल में आपकी 1,000 रुपए की इनकम से 12,000 रुपए जमा हो जाते हैं। अब इस पैसे को अगर आप निवेश कर दो, जैसे छोटी बचत योजनाएं, सिप या कोई छोटा व्यापार, तो वह आपके लिए कमाने लगेगा। और यही फर्क है अमीर सोच और गरीब सोच में। गरीब सोचता है, कम है, क्या बचाऊं? अमीर सोचता है, जो भी है उसमें से थोड़ा खुद के लिए जरूर रखूंगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अमीर बनने की शुरुआत बचत से होती है। बचत न सिर्फ पैसा जोड़ती है, बल्कि एक अनुशासन पैदा करती है, एक मानसिकता जो आपको भविष्य में सफलता दिलाती है। इसलिए आज से ही ये नियम अपनाइए, पहले खुद को पैसा दो, कम से कम 10% अपनी आमदनी का बचाना शुरू कर दीजिए, चाहे वह जेब खर्च ही क्यों न हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें
और ऐसे ही बुक समरीज के लिए बुक ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि यह बचाया हुआ पैसा कैसे आपके लिए काम करेगा, यानी निवेश के नियम और समझदारी। धन्यवाद और बने रहिए बुक ज्ञान के साथ।